है एवरी नर्सिंग एस्पिरेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो वी आर इन अ इम्पोर्टेंट सीरीज एंड इन दिस इम्पोर्टेंट सीरीज I am providing you the important notes which I have made during my NERSET 6 journey, which helped me in last moment revision, fast revision, due to which I was able to crack it just within preparation of 3 months. ठीक है? So आज का वीडियो शुरू करने से पहले as I always tell कि इस नोट में सारे पॉइंट या तो PYQ हैं या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये कहाँ से बनाया था? तो मैं अपने जर्नी के दौरान PRF एंड टारगेट हाइकर थ्रूली पढ़ा था, वहाँ से बनाया हूँ। एंड वंस आई कंप्लीट दिस होल सीरीज आप देखेंगे कि मेरे नोट से 25 से 30% क्वेश्चन आएगा। एंड द प्लस पॉइंट इसी कि मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ। आप अपने पढ़ाई के साथ जहाँ भी जिस भी कोचिंग से कर रहे हैं बस 10-15 मिनट का वीडियो, छोटा सा वीडियो हमेशा लाया करता हूँ इन दिस सीरीज। ठीक है? तो आप कोई फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कुछ भी हो, यदि आपको फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनना है किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग मैंने एक कॉपी पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, इसका हो चुका है। नाउ इसका टर्न है। ठीक है? पेज जो भी है सारा एक 1 by 1 आपको देते जाऊँगा। तो आज का रहेगा हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे दिस वेट एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज। बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, आप लोग देखे होंगे, अगर PYQ होंगे तो बहुत ज़्यादा पूछता है। सो इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। नॉर्मल बॉर्न वेट इज इक्वल टू 2.5 to 3.9 kg। ठीक है? उसके बाद ये डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, 4 टाइम्स कब होगा, 5 टाइम्स कब होगा, 10 टाइम्स कब होगा, इसको पढ़ना होता है। ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है? डबल्स कब होगा 5 to 6 मंथ, ट्रिपल कब होगा 1 ईयर पे, 4 टाइम्स कब होगा 2 ईयर पे, 5 टाइम्स कब होगा 3 ईयर पे, 10 टाइम्स कब होगा 10 ईयर पे। सो नॉर्मल वेट क्या होता है? जब बर्न होता है 2.5 से 3.9 kg के बीच में होता है। ठीक है? सो ये रहा। ऐसे अगर आपको 60 मतलब ट्रिक से पढ़ना होगा तो 234 510, यानी कि ये डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है। इसके नीचे क्या क्या है? 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है। 0 ऐसे याद रख लेना, 0.5 1 2 3 10 और 234 510 याद रख लोगे, बक्स हो जाएगा। यानी कि डबल कब होगा? हाफ ईयर में, यानी कि 5 से 6 मंथ में हो जाएंगे। ट्रिपल कब होगा? 1 ईयर में होंगे। चौबल कब होगा? 2 ईयर में होंगे। 5th टाइम्स कब होगा? 3 ईयर में होंगे। 10 टाइम्स कब होगा? 10 ईयर में होंगे। सो ये रहा वेट। इसमें हाइट भी पूछता है, तो चलिए हाइट को देखेंगे। ठीक है? हाइट एंड लेंथ ऑफ अ फुल टर्म बेबी एट बर्थ इज इक्वल टू 45 to 50 ये नॉर्मल है। ठीक है? आप इसको चाहे तो नॉर्मल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू आपने बनाए होंगे। मैंने 2 पार्ट या 3 पार्ट लाए हैं। ये नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है? फास्ट मूवमेंट देखिए भाई, पढ़ता सब लोग है, जो लास्ट में अच्छे से रिवीजन कर ले जाए ना, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है? सो ये सब नोट फास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। आप लोग कोचिंग तो पढ़ ही रहे होंगे, अपना सर पढ़ा ही रहे होंगे, सबको नॉलेज ही होगा, मगर ऐसे नोट बना कर रखेंगे तो एट द लास्ट मोमेंट रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो हाइट एंड लेंथ ऑफ अ फुल टर्म बेबी एट बर्थ इज इक्वल टू 45 to 50 नॉर्मल रहता है। नाउ फर्स्ट 6 मंथ में ये 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ से ग्रो करता है। फर्स्ट 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। नाउ सेकेंड 6 मंथ में ये 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ से ग्रोथ करता है, इसका जस्ट आधा। ठीक है? 1 ईयर में ये कितना हो जाता है? 75 सेंटीमीटर। नॉर्मल कितना था बर्थ में? 50 सेंटीमीटर मान के, 45 to 50 मतलब 50 मान के चलते हैं। तो ये कितना इंक्रीज हुआ? 50 था, अब 75 हो गया, यानी कि 50% से इंक्रीज हुआ। 2 ईयर्स में 85 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 ईयर्स में 95 सेंटीमीटर एंड 4 ईयर्स में ये डबल होता है, यानी कि 50 का डबल 100 सेंटीमीटर होता है। एंड 13 ईयर्स में ये 115 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि ट्रिपल। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? फर्स्ट 6 मंथ 2.5 सेंटीमीटर से ग्रोथ, सेकेंड 6 मंथ 1.25 सेंटीमीटर से ग्रोथ, 1 ईयर 75 सेंटीमीटर, 1 ईयर 75 सेंटीमीटर, यानी कि 50% से बढ़ा, जो कि पहले 50 था 75 हो गया। सेकेंड ईयर में 85 सेंटीमीटर, थर्ड ईयर में 95 सेंटीमीटर एंड 4th ईयर में जाके हाइट ऑफ चिल्ड्रेन विल बी डबल देन द बर्थ हाइट। ठीक है? एंड 13 ईयर्स में ट्रिपल होगा, दैट इज बर्थ के टाइम 50 था तो ट्रिपल 150। ठीक है? नाउ
एक छोटा सा नोट है, वैसे तो आता नहीं, एक बार जाने रहिए। एक होता है सिफालोकॉर्डल डेवलपमेंट, एक होता है प्रोक्सिमियो डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। सिफालोकॉर्डल डेवलपमेंट में हेड फर्स्ट एंड प्रोक्सिमल फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टुवर्ड्स द पेरिफेरी और एक्सट्रीमिटीज। वैसे ये आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट क्वेश्चन ये भी नहीं आता है, FAD अपन COC मतलब एक PYQ है, तो इसलिए लिखा था। ये वाला भी एक दो क्वेश्चन आए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फंक्शनल और एवरेज और डेवलपमेंटल एज सब एक ही है। अपन क्रोनोलॉजिकल और ऑब्टेंड और क्रोनोलॉजिकल एज FAD अपन COC से दोनों एक ही था। 3-4 बार ऐसे स्प्लिट करके पूछा था, मैं उसको बना दिया FAD अपन COC डेवलपमेंटल क्वेश्चन, ठीक है, DQ। तो ये रहा। अब चलते हैं चिल्ड्रन के बर्थ वेट हाइट से बात हो रहा है तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेस बर्थ वेट में देखिए 3 टाइप का वेराइटी रहता है। एक लो बर्थ रहता है, वेरी लो बर्थ रहता है, एक्सट्रीमली लो बर्थ रहता है। तो कितने कितने को बोलेंगे? नॉर्मल ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना रहता है, 2.5 से 3.9। नाउ तो लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? जब 2.5 से कम होगा। रेंज में बता चुका हूँ 2.5 से 3.9। तो 2.5 से कम होगा तो लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट जब 1500 ग्राम से कम होगा, यानी कि 1.5 kg से कम। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जब 1 kg से कम होगा तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। ये 3 टाइप हो गया, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि लो बर्थ वेट को क्या घर पे भी केयर कर सकते हैं या हॉस्पिटल है? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट क्या करेंगे, हॉस्पिटल या घर? तो उसके लिए भी क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं इसी में, ठीक है। इफ बेबी का बर्थ वेट ग्रेटर देन 1800 ग्राम है तो उसको होम पे केयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 1800 ग्राम यानी कि इस दोनों के बीच में वेरी लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट के बीच में यदि बेबी का वेट है तो उसको घर पे ले जाकर केयर कर सकते हैं, तो उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है, उतनी चिंताजनक बात नहीं है। मगर इफ बेबी का वेट 1500 से 1800 ग्राम है, 1.5 kg टू 1.8 kg, देन उसको सेकेंडरी लेवल केयर यूनिट वाले हॉस्पिटल, सेकेंडरी लेवल केयर यूनिट जो हॉस्पिटल होते हैं ना, उस पर भी एडमिट करेंगे तो काम चल जाएगा। इफ बेबी का वेट लेस देन 1500 ग्राम है तो उसको टर्सरी लेवल का जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े अस्पताल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी रहता है, उसमें एडमिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बेबी, ठीक है। तो इसका तो बात ही नहीं आता है। इसमें तो टर्सरी है, टर्सरी से ऊपर क्या ही है, ठीक है। मल्टी स्पेशलिटी, एकदम टर्सरी मल्टी स्पेशलिटी उसमें है। मगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 पूछा जाता है, एक ग्रेटर देन 1800 से 1500 के बीच में और लेस देन 1500, ठीक है। तो लो बर्थ, वेरी लो बर्थ, एक्सट्रीमली लो बर्थ के जान गए ना। किस हॉस्पिटल में एडमिट करना है, कितने कम वेट वाले बेबी को, तो इसमें 3 कैटेगरी है, लेस देन, ग्रेटर देन 1800, ठीक है, 1800 से 1500 और टर्सरी लेवल। और जो ए वाला है ग्रेटर देन 1800 तो होम केयर कर सकते हैं, इससे ऊपर तो होम केयर कर सकते हैं। 15 से 18 से ए, ओके समझ गए होंगे। नाउ चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बहुत पूछा जाता है, हेड सर्कमफ्रेंस। एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। इसको नॉर्मल वैल्यू में जाके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू में ले जाके लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस एट द बर्थ, ये सब बर्थ वाला है, ठीक है। द बर्थ इज 30 to 33 सेंटीमीटर। इसको भी नॉर्मल वैल्यू में जाकर लिख लीजिएगा उस वाले पेज में। एट 1 ईयर चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हेड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, यही पूछा जाता है, ठीक है। एट 1 ईयर ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हेड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। नाउ अब कुछ है हमारे साइन एंड सिम्टम, जिसको हम लोग साइन एंड सिम्टम में डील करेंगे। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से साइन एंड सिम्टम ही है, तो चलिए साइन एंड सिम्टम वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में, इस पेज में बस वही एक टॉपिक बचा है, साइन एंड सिम्टम, उसको अगले के बारे क्लास में डील कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा फॉर टाइमली अपडेट। आपका भी फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।